गई तुम? अंदर कैसे आ गई? नमस्ते मेम साहब, वो मेरे पति यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने आई हूँ मैं। तुम्हारे पति यहाँ रहते हैं? क्या नाम है उनका? माफ़ कीजिएगा, हम उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों भाई, किसी और प्लेनेट से आई हो? वो बात नहीं है, वो हमारे यहाँ पति का नाम लेना मतलब पाप होता है, तो मैं नाम नहीं ले सकती। देखो, अगर नाम नहीं बताओगी तो मैं कैसे बता पाऊंगी वो यहाँ रहते हैं या नहीं। रमेश नाम है उनका। रमेश? देखिए, यहाँ पे रमेश नाम का कोई भी नहीं रहता है, जाइए आप यहाँ से। पर मुझे तो यहीं का पता दिया था और वो बोल रहे थे वहीं काम करते हैं। आप देखिए ना, किसी से पूछ के, वो यहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है, फोटो वोटो है कोई? हाँ, उन्होंने फोन, एक मिनट। ये देखिए, ये है मेरे पति। निखिल, ये तुम्हारे पति हैं? जी हाँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से ये मेरे ही पति हैं, उन्हीं की फोटो है ये, उन्होंने भेजी थी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको शादी की फोटो दिखाती हूँ, लाइए। देखिए, ये हमारी शादी की फोटो है, और भी आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ मेम साहब। निखिल मुझे धोखा दे रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रिद्धि, एक कप चाय बना दो मेरे लिए, सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है यार। ठीक है, लाती हूँ। चाय। थैंक यू। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर में किसने आने दिया? तुम निकलो मेरे घर से, जाओ। एक सेकेंड। वो निखिल, क्या है ना, मैंने नई नौकरानी रख ली है, ये अब से यहीं रहेगी। कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने नई नौकरानी रखने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पूछना तो चाहिए था तुम्हें। देखो, मुझे ना नई नौकरानी नहीं चाहिए, तुम इसे घर से निकालो अभी। अरे निखिल, इसमें पूछना क्या है? देखो, मेरे घर में जितने ज्यादा नौकर होंगे उतनी ज्यादा मेरी मदद होगी, इसलिए मैंने इसे रख लिया काम पे। अरे घर में पहले से 2 नौकर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी तुमने ये नौकरानी रख ली। अरे कितना खर्चा बढ़वाओगी मेरा? और वैसे भी तुम शक्ल देखो इसकी, मुझे ना शक्ल से चोर लग रही है। और तुम्हें अच्छे से पता है हमारे घर में कितने सारे पैसे और कितने कीमती जेवर रखे हैं। अगर इसने वो चोरी कर लिए तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। निखिल एक सेकेंड, कहाँ से चोर लग रही है? इतनी मासूम सी तो है, इतनी प्यारी है, गांव से आई है, और काम की बहुत ज्यादा नीड है इसे। और इसका पति भी ना यहीं पे रहता है, इसलिए मैंने इसे काम पे रख लिया। इसका पति यहाँ रहता है? मतलब कौन है इसका पति? राजू? नहीं निखिल, तुम हो इसके पति। रिद्धि, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? अरे मैं इस नौकरानी का पति? अरे मैंने तो इसको पहली बार देखा है। क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? मुझे लगता है ना इसने जरूर तुम्हारे कान भरे हैं। देखा, इसने आते ही एक घर में कलेश चालू करवा दिया है। अभी ज्यादा देर तक घर में रुकी ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। एक सेकेंड। तुमने 2 शादियां कर रखी, और तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने इससे बात की थी, इसने मुझे बताया कि तुम्हारी और इसकी शादी को 1 साल हो चुका है। मैं शर्म नहीं आती? तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों किया ऐसा? रमेश, आपने तो नहीं कहा कि आपका नाम निखिल है? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? और आपने तो यही कहा था ना कि आप शहर आ रहे हो काम जमाने के लिए, और आप वापस हम सबको लेकर आओगे यहाँ पर आप तो वापस आए ही नहीं। आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कब आप चिट्ठी भेजोगे या फोन करोगे। और माँ बाबूजी कितना परेशान हो रहे थे। बाबूजी ने कहा मुझसे कि आप नहीं आओगे, लेकिन मुझे विश्वास था। मैं तो पागल थी ना जो आपसे प्यार करती थी। मैंने कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगी उनसे मिलने। लेकिन यहाँ आकर ये सब देखने को मिला मुझे। आपने शादी कर ली और बताया तक नहीं। आपको पता है गांव में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, बोलते हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मुझे धोखा दिया।
पर मुझे विश्वास था आप पर। लेकिन अब तो मुझे लगता है वो लोग सही थे, मैं ही गलत थी। आप बताइए ना, आपने क्यों किया ये सब मेरे साथ? मैंने कभी आपको धोखा देना नहीं चाहा, पर आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ, बताइए। अरे छोड़ मेरा हाथ। तूने हुलिया देखा है अपना? अरे तुझे कहीं भी लेके जाता था ना मैं, तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। अरे मेरा स्टैंडर्ड देख तू, और अपना नौकरानी लगती है तू, नौकरानी। और रिद्धि देखो, जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया तो मैं तुम्हें पूरा सच बता ही देता हूँ। आज से 1 साल पहले जब मैं गांव गया था, तब मेरे पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती इससे करवा दी थी। अरे मैं तो इससे प्यार भी नहीं करता था, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता सकूं। बस ये सब जल्दबाजी में हो गया, उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती इससे करवा दी। पर तुम देखो ना, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। इससे शादी होने के बावजूद भी मैं शहर आया, तुम्हारे साथ रहा, तुमसे शादी की मैंने। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रही बात इसकी, इसको तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना। जबरदस्ती का क्या मतलब है निखिल? तुम दूध पीते बच्चे हो क्या? अगर तुम्हारे माँ बाप ने इससे तुम्हारी शादी करा दी थी तो तुम मुझे आगे बता देते, मैं तुम्हें समझती। तुमने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद की हैं, और तुम्हें क्या लग रहा है ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है? हाँ, और बहुत मजा आता है ना तुम्हें ये खेल खेलने में। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ना ये तुम्हारे साथ रहेगी ना ही मैं, समझे? नहीं नहीं, आप देखिए ऐसा मत कीजिए। वैसे भी मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत खराब कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी सबको कि आप मिले ही नहीं मुझे, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। चुप करो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। रिद्धि तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों की शादी हुई है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शादी तो तुम्हारी इससे भी हुई है ना। किस किस के साथ रहोगे? 2 नाव में पैर रख के चलोगे ना तो गिरोगे ही निखिल। मैंने बोल दिया ना, हम दोनों में से किसी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। चलो यहाँ से। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात तो सुनो। रिद्धि